बावजूद इसके शीला सरकार के खिलाफ आप समर्थकों का जोश कम नहीं हुआ। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन। और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी हमारे साथ हैं। संजय जी, ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि इस आंदोलन से सब कुछ सही हो जाएगा और जो एक सिग्नेचर कैंपेन है या ये चिट्ठियां जा रही हैं, इनसे सब कुछ आप सही कर देंगे? देखिए, अभी हमारे भाजपा के मित्र जो अपनी बात कर रहे थे, वो पूरा फोकस अरविंद केजरीवाल के आंदोलन पे रख रहे थे। नई दुल्हन, पुरानी दुल्हन, तमाम उदाहरण उन्होंने दिया जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले दिन जिस दिन आंदोलन शुरू हुआ था, हम लोगों ने तो खुले मन से प्रस्ताव दिया था कि जनता का मुद्दा है, इसमें जो आता है उसका स्वागत है। हमारे लिए दल, हमारे लिए पार्टी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। हम तो कह रहे हैं भाजपा के भी लोग हैं और कांग्रेस में भी जो ये महसूस करते हैं कि दिल्ली की जनता बिजली और पानी के बिल से परेशान है, वो लोग भी इस आंदोलन में आए। किसी के लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन पात्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संजय जी, मैं भी संजय जी, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। डॉक्टर पात्रा कुछ कह रहे हैं आपसे? संजय जी, मैं भी आपसे यही प्रश्न कर रहा हूं। मैं आपको याद दिलाऊं कि कुछ महीने पहले विजय गोयल जी, जो अब दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष है, विजय गोयल जी ने डीईआरसी का घेराव किया था और उनके मंच पे खुद उन्होंने केजरीवाल जी को बुलाया था। और मैं अगर सही हूं, गलत नहीं हूं, तो आपको भी याद होगा कि हमारे मंच पर से केजरीवाल जी ने भाषण भी किया था। तो आपने हमारे आंदोलन में क्यों नहीं शिरकत की? आप हमारे आंदोलन के साथ जुड़ जाते। बुरी बात है। आप ऐसे उदाहरण क्यों दे रहे हैं? आपको लोकतंत्र के अंदर अगर आस्था है तो लोकतंत्र में जनता के सवाल को उठाने के लिए सबको एकजुट होना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूं संजय जी, पहला निमंत्रण हमने आपको दिया था। समर्थन मांगने हम लोग गए थे। आप कैसी बात कर रहे हैं? अडवाणी जी से भी गए थे और लालू जी से भी समर्थन मांगने गए थे। हम लोग अजीत सिंह से भी समर्थन मांगने गए थे, मुलायम सिंह जी से भी समर्थन मांगने गए थे। देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल कानून नहीं बनने दिया। सारी पार्टियों ने मिलकर जो बयान दिया था उस पे पलट गए। आज भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये सारी जानकारियां जनता के सामने रखी जा रही हैं। एक आदमी 10 दिन से भूखा है तो उसका आप पुरानी दुल्हन, नई दुल्हन करके मजाक उड़ा रहे हैं आंदोलन का। कोई मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। आपने अभी कहा ना कि हमें आपका समर्थन देना चाहिए, उल्टा क्यों नहीं हो सकता? हम पुरानी पार्टी हैं, ज्यादा पुरजोर तरीके से लड़ रहे हैं, विधानसभा में बैठे हुए हैं, संसद में बैठे हुए हैं, आप कानून के साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? आपने शहीदों के ताबूत में घोटाला हुआ है एनडीए की सरकार में, कोयला भी खाया है, कोयला की दलाली में भी आज। देखिए संजय जी, केवल भाषण के आधार पर लोकतंत्र नहीं चलता है। रमन सिंह के ऊपर भ्रष्टाचार है, शिवराज अनिल जी कुछ कह रहे हैं। अनिल जी काफी पार्टी के अनिल जी देखिए, यह है कि मुद्दा क्या है। इस वक्त आप दो विपक्षी पार्टियां हैं, हम सारे प्रमाण दे रहे हैं। आप दो विपक्षी पार्टियां हैं, संजय सिंह जी और संबित जी, आप दो विपक्षी पार्टियां, और आपकी ये बहस सुनकर नहीं, मैं अनिल जी काफी मुस्कुरा रहे हैं काफी देर से और कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, मेरा नहीं, मैं तो यही तो जनता के दर पे तो मुस्कुराएंगे। सवाल इनकी मित्रता या शत्रुता का नहीं है। अभी दोनों साथियों ने कहा, पात्रा जी ने भी कहा, संजय जी ने कहा हमारे मित्र पार्टी हैं। हम तो पहले से ही कह रहे हैं मित्र पार्टी है। अब ये संजय जी राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं और अच्छी बात है, स्वागत है। सबको लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है, लोकतंत्र में व्यवस्था है इसके लिए अपनी बात जनता तक पहुंचाने की, जनता को अपनी बात से सहमत कराने की। और हम भी राजनीतिक दल हैं, 125 साल पुरानी पार्टी है जिसने बहुत आंदोलन किए, बहुत आंदोलन इस देश में हमने देखे हैं। और निश्चित तौर पर जो आप बिजली के विषय में बात कर रहे हैं, मैं फिर से दोहराना चाह रहा हूं कि दिल्ली में जो बिजली का स्लैब है, जिस स्लैब के लिए माननीय संजय सिंह जी चिंता व्यक्त कर रहे थे कि हमारा गरीब तबका, झुग्गी झोंपड़ी या अनऑथराइज कॉलोनी या रीसेटलमेंट कॉलोनी, मैं दोबारा से कहना चाह रहा हूं कि 0 से 200 यूनिट तक जो खपत वाले वो हैं, हम उसको 3 रुपए 70 पैसे यूनिट बिजली दे रहे हैं, जो देश में सबसे सस्ती है। और 1 रुपया हमारी सरकार उस पर सब्सिडी दे रही है। 20 लाख कंज्यूमर इससे लाभान्वित है। पहले आप समझिए जी। दूसरा पात्रा जी का जो मॉडल है गुजरात या मध्य प्रदेश, उस मॉडल को जरा खंगाल लें। और जो ये एक बयानबाजी राजनीतिक करी जा रही है लगातार कि हम आएंगे तो हम 30% कम कर देंगे, 40 कम कर देंगे, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं पहले अपनी सरकारों को वो मॉडल बता दें, वो कैलकुलेशन बता दें जिससे बिजली को इतना सस्ता कर देंगे। और हमें भी बता दें, हम तो
जनता के लोग हैं, हम तो फिर हम इनकी बात को भी मान लेंगे अगर इनके पात्रा देना चाहें आपकी बात का जवाब, लेकिन संक्षेप में अनिल जी एक सेकंड सुन ले, समय बहुत कमी है समय की, तो एक सेकंड में बता दूं। पहला तो आपने गुजरात को इस पटल में रखा, तो मैं गुजरात और दिल्ली के विषय में बता दूं कि जहां 2 वर्षों में गुजरात में मात्र 6% की वृद्धि हुई है बिजली की कीमतों में, वहीं दिल्ली में लगभग 60%, 10 गुना अधिक वृद्धि की गई है। तो कहां गुजरात और कहां दिल्ली का कंपैरिजन कर रहे हैं? और दूसरा विषय बता दूं, आप सबसे महत्वपूर्ण विषय आपको करेक्ट कर लें। नहीं करेक्ट नहीं, अनिल जी सुनिए, आप पहले सुन लीजिए। मैं दोहरा रहा हूं अपनी बात को, बताइए। मैं दोहरा रहा हूं कि गरीब आदमी को, गरीब कंज्यूमर को, छोटे कंज्यूमर को सबसे सस्ती बिजली की उपलब्धता हमारी दिल्ली की सरकार करा रही है, जो 0 से 200 यूनिट तक 3 रुपए 70 पैसे बिजली का स्लैब है। और हम स्लैब, जो अमीर लोग हैं उनके स्लैब को अगर आपने रोका है, आपने गुजरात में जो स्लैब लास्ट दिया वो 5 रुपए 80 डरे हुए हैं, इसी से पता चलता है। चलिए हम गुजरात की बात नहीं कर रहे, हम गुजरात की बात जो सबसे ज्यादा जो बड़े उद्योगपति है उनको लाभ देने की आप कोशिश करते हैं। अनिल जी हम एक और रिपोर्ट दिखाते हैं, जो गरीब आदमी है उनको लाभ देने की कोशिश करते हैं। एक रिपोर्ट और आपको ये पता होना चाहिए दिखा दें। अनिल जी आप सीएजी रिपोर्ट क्यों नहीं कराते हैं डिस्कॉम्स के अकाउंट्स का? अगर सब कुछ ठीक है तो सीएजी का रिपोर्ट लीजिए। चलिए हम एक रिपोर्ट और देखते हैं। अरविंद केजरीवाल का आज लंबा चौड़ा बयान आया और उन्होंने अपनी तुलना शहीदों से कर दी। वो रिपोर्ट हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को। समर्थकों का जोश देखकर अनशन पर बैठे केजरीवाल इस कदर जोश में आ गए कि खुद की शहीदों से तुलना कर डाली। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने समर्थकों से देश के लिए बलिदान करने की भी अपील की। 10 दिन से अनशन पर बैठे केजरीवाल अब अपनी तुलना शहीदों से करने लगे हैं। पूर्वी दिल्ली में समर्थकों को शीला दीक्षित के घर रवाना करने से पहले केजरीवाल ने कहा कि जैसे भगत सिंह की शहादत देश के लिए जरूरी थी, वैसे ही उनका भी जीवन है। आपकी मोहब्बत है, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो लोग कह रहे हैं आपकी जिंदगी बड़ी जरूरी है, भगत सिंह की जिंदगी जरूरी नहीं थी क्या? समर्थकों के जोश से केजरीवाल इस कदर लबरेज हुए कि अपने कार्यकर्ताओं से देश के लिए जिंदगी कुर्बान करने की भी अपील कर डाली। गांधी जी की जिंदगी जरूरी नहीं थी क्या? सब लोगों की जिंदगी जरूरी थी। अगर अपनी अपनी जिंदगी बचा के बैठ गई तो ये देश आजाद होने वाला नहीं है। जिंदगी को दांव पे लगाना पड़ेगा, हर आदमी अपनी जिंदगी को दांव पे लगाना पड़ेगा। हालांकि केजरीवाल ने यह साफ कर दिया कि अभी उनका उपवास खत्म नहीं होने वाला। केजरीवाल ने शीला सरकार को धमकी दी कि ये उनकी आर पार की लड़ाई है और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा वो अनशन नहीं तोड़ेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपना खून ही क्यों न जलाना पड़े। मेरा ये उपवास लंबा चलेगा और जो लोग थकान महसूस करें वो थोड़े दिन रेस्ट कर लें, लेकिन मैं अपना यहाँ पे खून जलाऊंगा और आपसे निवेदन है कि आप अपना पसीना बहाएं। पिछले करीब 10 दिन से उपवास पर बैठे केजरीवाल का वजन करीब 6 किलो तक कम हो चुका है। केजरीवाल की सेहत लगातार कमजोर हो रही है, लेकिन केजरीवाल शीला सरकार के खिलाफ अपनी जंग को कमजोर नहीं होने देना चाहते। आप समर्थकों को भी उम्मीद है कि बिजली पानी पर शीला सरकार की नींद भले ही न टूटे, लेकिन दिल्ली की जनता उन्हें जरूर हाथों हाथ लेगी। टीम न्यूज नेशन। संजय जी, राजनीति की शुरुआत में ही इस तरह से अपनी तुलना कर डालना कहां तक उचित मानते हैं आप? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कहां उन्होंने अपनी तुलना भगत सिंह से कर दी। उन्होंने कहा कि अगर देश के लिए कुर्बानी देने की बात आई तो गांधी जी ने भी कुर्बानी दिया, भगत सिंह ने भी कुर्बानी दिया। और अगर 2G का घोटाला हो रहा है, कोयले का घोटाला हो रहा है, विकलांगों की बैसाखी का पैसा खाया जा रहा है, बिजली पानी का पैसा खाया जा रहा है, तो क्या हम लोगों को त्याग और बलिदान करने के लिए नहीं तैयार होना चाहिए? जी, इससे कौन व्यक्ति असहमत हो सकता है? अनिल जी कुछ कह रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पे बिल्कुल असहमत नहीं हूं। अगर इस देश अनिल जी, छोटी सी टिप्पणी। तो त्याग और बलिदान के लिए लोगों को तैयार होना पड़ेगा। मैं तो कहूंगा अवध जी के केजरीवाल जी को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। हम उनके सेहत के लिए फिक्रमंद हैं और हम तो चाहते हैं कि वो राजनीतिक दल बने, बढ़िया जोर से चुनाव लड़ें, दिल्ली की जनता और देश की जनता तक अपनी बात पहुंचाएं और राजनीतिक पार्टी के कर्तव्य को निभाएं। अभी मित्र लोग आपस में जो बात कर रहे थे, एक दूसरे को जो आरोप लगा रहे थे, अब मैं तो ये कह सकता हूं, मेरा भी आरोप है
मुझे नहीं लगता कि ये राजनीतिक दल के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि जिम्मेदारी से चुनाव लड़ें, अपनी बात पहुंचाएं। बड़ी अच्छी बात है, लोकतंत्र में व्यवस्था है, और अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसके खिलाफ कानून है, कानून अपना काम करेगा। कोर्ट में पहले भी लोग गए हैं, दूसरी जगह भी फोरम है, जैसा पात्रा जी ने कहा विधानसभा में उठा है। हम तो बड़ी जिम्मेदारी से अपनी बात कह रहे हैं कि हमने गरीब आदमी को सबसे सस्ती बिजली उपलब्ध कराई है, और दिल्ली में 24/7 बिजली उपलब्ध कराई है, जो आज तक का दिल्ली में जो पहला इतिहास था उसको पूरी तरह बदल दिया है, जहां 8-8 घंटे पावर कट होता नहीं, देखिए अनिल जी, अगर आप ये दावा करते हैं, अगर आप ये दावा करते हैं कि आप 24 घंटे, एक मिनट संजय जी एक मिनट मैं इस बात का जवाब दे दूं। अनिल जी, अगर आप बार बार ये एहसान रखते हैं जनता पर दिल्ली की कि आप 24 घंटे बिजली मुहैया कराते हैं, तो ये कोई एहसान नहीं है सरकार की तरफ से, ये दिल्ली की जनता का हक है, ये सरकार कोई एहसान नहीं करती है। नहीं, आप ऐसा नहीं, देखिए आप शब्दों को अपने तरह से नहीं मोड़ सकते। आप एक चीज ध्यान रखिए कि जहां बिजली उपलब्ध नहीं है वहां की जनता से पूछो कि वो कितना परेशानी अनुभव करती है। और जब दिल्ली में जब बिजली की उपलब्धता नहीं थी तो दिल्ली में राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता रोज त्रस्त होते थे, लोग हमें कहते थे कि DSU कार्यालय चलो। अनिल जी, मैं कुछ पूछना चाहता हूं, एक सवाल आपसे। इस बात से महसूस करते थे कि दिल्ली की जनता या देश की जनता को अनिल जी, संजय जी, और मैं साथ साथ कह रहा हूं कि गरीब जनता को सबसे 0 से 200 यूनिट तक। चलिए, वक्त की हमारे पास कमी है, वक्त का तकाज़ा है। मैं तो इतना पूछना चाहता हूं कि अगर सब कुछ इतना दूध का धुला हुआ और आप इतने पाक साफ हैं, तो डिस्कॉम के अकाउंट के CAG का क्यों नहीं मुआयना कराते हैं? चलिए, CAG द्वारा मुआयना करवाइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, इसका जवाब अगली बार लेंगे। फिलहाल वक्त का तकाजा यह है कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, क्वेश्चन आवर में आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आप सभी दर्शकों को हम विदा लेना चाहते हैं। फिलहाल नमस्कार।